हेलो स्टूडेंट्स। आज की प्रोजेक्शन है पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन। ग्लोब के किसी एक ध्रुव पर जब हम समतल कागज को रखकर उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाते हैं तो उसे हम शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं। स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में हम यह कल्पना करते हैं कि इसमें प्रकाश का जो स्रोत है, यानी कि जहां से लाइट आएगी, वो विपरीत ध्रुव से आएगी। यानी कि आपने अगर कागज को उत्तरी ध्रुव पर रखा है तो प्रकाश का स्रोत जो है वो दक्षिणी ध्रुव होगा, और अगर आपने दक्षिणी ध्रुव पर कागज को रखा है तो प्रकाश का स्रोत उत्तरी ध्रुव रहेगा। ये देखिए लाइट दिखा रखी है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की तरफ जा रही है और उससे कागज पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं बन जाएंगी, और बनने के बाद लगभग वो इस प्रकार की दिखाई देगी। अब हम देखते हैं डिटेल में कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम वह क्वेश्चन देख लेते हैं जिस पर कि हमें यह प्रक्षेप बनाना है। ड्रॉ ए पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन when the RF is 1 into 200 million and the latitudinal interval is 15 degree and longitudinal interval is 30 degree। एक ऐसे पोलर स्टीरियोग्राफिक शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:200 मिलियन हो तथा जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल क्रमशः 15 डिग्री और 30 डिग्री हो। सबसे पहले जो है हम इसमें निकालते हैं ग्लोब का अर्थव्यास, यानी कि एक ऐसा ग्लोब जिसके ऊपर हम कागज को रखना चाहते हैं और जिसका मापक है वो 1:200 मिलियन पर हो। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है प्रदर्शक भिन्न या RF गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। RF हमें इस केस में दिया गया है 1/200 मिलियन या 1:200 मिलियन, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 1:200 मिलियन। गुना में जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है वह हम मानते हैं सेंटीमीटरों में 640 मिलियन, और इंच में हम मानते हैं 250 इंच। यहाँ पर हमने इसे सेंटीमीटर में माना है तो इसलिए हमने इसको 640 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो अर्धव्यास आया है ग्लोब का वह आएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल लगाएंगे प्रकार की मदद से। 3.2 सेंटीमीटर खोलते हुए आपने एक सर्कल लगा दिया जो कि ग्लोब को दिखाता है। इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्थ साउथ को बताती है, और एक लाइन हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, ये ईस्ट और वेस्ट को बताती है या भूमध्य रेखा को बताती है। इसके बाद हम इसके ऊपर 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाएंगे। ये देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का कोण पहले से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, जो भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर है, यह कागज की कल्पना है कि हमने कागज को उत्तरी ध्रुव के ऊपर रखा हुआ है और इसी पर जो है प्रकाश का स्रोत जब आएगा तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनेंगी। इसके बाद हमने जैसे कल्पना की थी कि दक्षिणी ध्रुव से हम जो है कल्पना कर रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो एक प्रकाश की किरण को हमने यहाँ से दिखाने की कोशिश की है कि दक्षिणी ध्रुव से चली, वो 0 डिग्री से निकलते हुए कागज पर यहाँ तक पहुँच गई। फिर ऐसे ही 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इसके बाद हम इन पर थोड़े से ABCD भी लिख देते हैं ताकि बाद में जब हम इसकी रचना करेंगे तो उसमें समझाने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो 75 डिग्री के लिए हमने लिख दिया A, फिर B, C, D, E और F। इसके अलावा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा केंद्र यानी कि 0 डिग्री। अब हम प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ग्लोब से कुछ दूरी पर लगभग कोशिश कीजिए कि 6.5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि नॉर्थ साउथ के लगभग पैरेलल होनी चाहिए, और इसके बाद आप इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको काट देंगे 90 डिग्री पर, जो कि लगभग भूमध्य रेखा के बिल्कुल साथ साथ चलेगी ऐसे। और ये जहाँ पर दोनों कटेंगी ये होता है हमारा ध्रुव, या जैसे इस केस में हमारा 90 डिग्री हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। और इसके बाद आप इतनी प्रकार खोलेंगे एन से लेकर के ए जितनी, यानी कि 75 डिग्री की जो डिस्टेंस है इस कागज के ऊपर, उतना प्रकार को खोलते हुए आप यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये 75 डिग्री को प्रदर्शित करता है। इसके बाद दूसरा निशान जो है वो हमने लगाया है एन से बी की दूरी का, यहाँ पर प्रकार रखते हुए एन से बी। फिर हम लगाते हैं एन से सी जितनी दूरी का, ये आपका यहाँ पर लग गया, ये आपका 45 डिग्री को बताता है। फिर इसके बाद आपने डी जितना खोलते हुए, फिर आपने ई जितना खोलते हुए और फिर आपने एफ जितना खोलते हुए ऐसे
लगा लिए। फिर जो हमने पहले सबसे पहले 75 डिग्री के लिए जो हमने ये निशान लगाया था, उतनी प्रकार खोलते हुए हम पहला सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा बन जाता है 75 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद फिर हमने 60 डिग्री जितनी प्रकार खोली यहाँ से और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये 60 डिग्री उत्तर को बताएगा। फिर इसके बाद ये 45 डिग्री का, फिर इसके बाद ये 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें ये ध्रुव है, ये 75 डिग्री, ये 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री और 0 डिग्री हो गया। अब हमें इसमें देशांतर रेखाओं को लगाना है, जिसका अंतराल है हमारा 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे गोल वाली, जिसके ऊपर 0 से लेकर 360 तक के कोण बने हुए होते हैं। उसकी मदद से हम यहाँ पर 30-30 डिग्री के ऊपर निशान लगाएंगे और ऐसे करते हुए पूरे सर्कल को हम कवर कर लेंगे और फिर उनको आपस में क्रॉस कर देंगे। देखिए, ये पहला हमने 30 डिग्री का निशान यहाँ लिया और इधर से 30 डिग्री का निशान लिया और ध्रुव में से निकलते हुए एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका देशांतर बन गया। ऐसे हम एक और देशांतर को ड्रॉ कर लेंगे, ये भी 30 डिग्री के अंतराल पे है। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये 30-30 डिग्री के अंतराल पर आपने ड्रॉ कर दिया, फिर ये 30 डिग्री पे। ऐसे करके आपके सारे देशांतर जो है 30-30 डिग्री के अंतराल पर ड्रॉ हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, इस पर देशांतर रेखाओं के नंबर लिख देते हैं। ये 180 डिग्री का देशांतर है, जिसके इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट। इसके बाद 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। ये ईस्ट की हो गई। अब हम वेस्ट की लिख लेते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। ये वेस्ट की हो गई। इसके बाद हम अक्षांश रेखाओं की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ था 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा थी हमारी। उसके बाद 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, 75 और 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपकी पूरी प्रक्षेप जो है बन करके तैयार हो गई है। इसके बाद हम नीचे RF लिख देते हैं और इंटरवल लिख देंगे, लैटिट्यूडनल का 15 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल का 30 डिग्री। तो आपकी पूरी प्रक्षेप तैयार हो गई है। यहाँ थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इसमें जो 90 डिग्री से आप 75 डिग्री की तरफ जब जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि 75 और 60 के बीच में वो गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 60 और 45 के बीच में और थोड़ा बढ़ जाएगा, 45 और 30 के बीच में और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 30 और 15 के बीच में और थोड़ा बढ़ जाएगा और 15 से 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि इनका जो देशांतर रेखाओं का और अक्षांश रेखाओं का दोनों का मापक जो है बाहर की तरफ जाने पर बढ़ता जा रहा है। जिसके दोनों के मापक बढ़ रहे हैं, यह एक शुद्ध आकृति शेप बन जाती है इसके अंदर। तो शुद्ध आकृति क्यों बन रही है? क्योंकि इसके अंदर जो है हमने थोड़ा थोड़ा अक्षांश रेखाओं को बढ़ाया है और थोड़ा थोड़ा हमने देशांतर रेखाओं को भी बढ़ा दिया। तो जिसकी वजह से जो आकृति है वो लगभग एक जैसी जैसी ग्लोब पर दिखाई देती है वैसी ही दिखाई देगी। हालांकि उसका जो साइज है वो ध्रुव की तरफ से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा सामान्य से बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन उसकी आकृति जो है वो काफी हद तक शुद्ध रहेगी। अब इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली इसकी जो खूबी है वो ये कि अगर हम ध्रुव को छोड़ दें जो कि एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, तो सभी अक्षांश रेखाएं जो है वो वृत्त के रूप में दर्शाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो भूमध्य रेखा है वो भी एक सर्कल के रूप में दिखाई देती है। सभी अक्षांश रेखाओं का अंतराल एक समान है, क्योंकि हमने जितनी भी देशांतर रेखाएं काटी थी वो सब 30-30 डिग्री के अंतराल पे काटी थी, तो उनके बीच में जो गैप आएगा अक्षांश रेखाओं का वो लगभग एक समान होता है। अक्षांश रेखाओं का मापक ध्रुव पर शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से की तरफ जाते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती चली जाती है। सभी देशांतर रेखाएं जो है वो सरल रेखा के रूप में होती हैं और उनकी सबकी लंबाई एक समान होती है। देशांतर रेखाओं का मापक भी जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ जाते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। इस प्रक्षेप में ध्रुव के आसपास का क्षेत्र सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और उसकी वजह भी है कि इसमें हम जो कागज है वो ध्रुव के ऊपर रखते हैं, तो जिस जगह पे ग्लोब पे कागज रखा जाता है वो जगह सबसे अधिक शुद्ध होती है, तो वो इसमें भी ध्रुवीय हिस्सा जो है वो सबसे शुद्ध होता है। इस प्रक्षेप में कोई भी रेखा जो ध्रुव से, यानी कि जितनी भी हमने देशांतर रेखाएं ड्रॉ की थी या और भी कोई लाइन हम अगर ऐसी ड्रॉ करें जो ध्रुव के अंदर से होकर के गुजरती है, उन सब की दिशा बिल्कुल शुद्ध होती है और यह गुण सभी शिरोबिंदु प्रक्षेप में पाया जाता है। इस प्रक्षेप में शुद्ध आकृति का गुण पाया जाता है, जैसे हमने अभी बात की थी कि क्योंकि जो ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो उसमें अक्षांश रेखाओं का मापक भी बढ़ता है और देशांतर रेखाओं का मापक भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है शुद्ध आकृति का गुण बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ यूज किया जाना चाहिए। तो चूंकि हमने जैसे बात की थी कि इसका ध्रुवीय क्षेत्र सबसे अधिक शुद्ध होता है और बाहर जाने पर इसमें थोड़ी थोड़ी मापक में वृद्धि हो जाती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए इसको हम ज्यादा उपयोगी मानते हैं। तो ऐसे देश
जो ध्रुव के आसपास पाए जाते हैं और जिनका ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, जैसे कि डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, तो ऐसे देशों को दिखाने के लिए आप इसका बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रक्षेप में चूंकि सम आकृति अवयवीय की आकृति शुद्ध रहती है, ऐसा गुण पाया जाता है, तो इसलिए इसका अगर किसी भी चीज़ का हम कोई मानचित्र दिखाना चाहें जिसमें वितरण हो या कोई पॉलिटिकल मैप दिखाना हो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा के तक जाते जाते मापक में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिससे कि जो देशों की शेप है जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे, उनकी आकृति सामान्य से बड़ी दिखाई देगी। दूसरी जो समस्या है इसकी वो ये है कि इसमें एक समय में या तो आप उत्तरी ध्रुव को दिखा सकते हैं या आप दक्षिणी ध्रुव को, दोनों को एक साथ नहीं दिखा सकते। यह जो समस्या है ये काफ़ी सारी प्रक्षेप की रहती है, और शिरोबिंदु प्रक्षेप जितनी भी है उनमें सब में भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसकी भी एक प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।